नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स की। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के कल्याण और उनके उत्थान के लिए कई काम किए हैं। आज हम उसी को लेकर बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी तरह से देख रेख होती है। गर्भवती महिलाओं की समय समय पर जांच की जाती है। बहुत फायदा मिला है जी। इसका दूध मिलता है, खाना मिलता है, बच्चे का वजन भी बढ़ता है, लंबाई भी बढ़ती है। उसका दूध मिलता है, राशन मिलता है। गर्भवती जी में 9 बच्चा होया ना। आंगनवाड़ी देश में ग्रामीण मां और बच्चों की देखभाल का केंद्र है। बच्चों की भूख और कुपोषण से निपटने के लिए आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई थी। आंगनवाड़ी केंद्र भारतीय गांव में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए साल पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक बड़ा तोहफा दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया सीएम ने नववर्ष का तोहफा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। हेल्पर्स को 50,000 रुपए की राशि। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों ने जताया सीएम का आभार। सीएम मनोहर लाल आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए लगातार कर रहे हैं काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को नववर्ष का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए तथा हेल्परों को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी करने की और 2 साल का एरियर देने की तथा कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1-1 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की भी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए और हेल्परों को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा बुधवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उनकी मांगों के संबंध में हुई बैठक के दौरान की। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में भी 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 12 रुपए प्रति माह प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। गाइडलाइन तो सरकार ने बहुत सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे औरतों के लिए, गर्भवती औरतों के लिए हमें दे रखी हैं। PMMY के फार्म भरते हैं, हम उन्हें 5,000 जैसे मिलते हैं। पहली किस्त 3 किस्तों के, फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त, थर्ड किस्त फार्म भरे जाते हैं। जैसे फर्स्ट में 1,000 रुपये देते हैं, तो सेकंड किस्त में हम 2,000 करके 3 किस्तें दी जाती हैं। तो वो भी हम गर्भवतियों के लिए, बच्चों के लिए पूरा पोषाहार दिया जा रहा है सरकार द्वारा। बहुत सारा राशन जैसे गेहूँ, चावल, कोरोना के अकॉर्डिंग तो कच्चा राशन बांटते रहे हैं हम, अब परसों से बनना स्टार्ट हो गया हमारा राशन। जैसे तो कोविड के अकॉर्डिंग तो कच्चा राशन घर डोर टू डोर हमने दे के आए। तो दिक्कतें तो बहुत आ रही थी इस टाइम में, कोरोना काल में भी, पर हमने पूरा अपना वो किया, ड्यूटी निभाई। जैसे जैसे सरकार ने कहा, उनकी गाइडलाइन जैसे सरकार ने कही वैसे हमने की। सर हो चुके थे, गांव में भी कई हो गए, बच्चों के पेरेंट्स हो गए कोरोना पॉजिटिव हो चुके, हमारी वर्करें कई हुई कोरोना पॉजिटिव, पर हमने हिम्मत नहीं हारी, हम जाते रहे। जैसे जो भी था डोर टू डोर हमने अपनी ड्यूटी निभाई पूरी, और इसका हमें बेनिफिट भी हुआ बहुत ज़्यादा। बच्चे आज भी हमारे देखो सही सलामत यहाँ आए बैठे हैं, जबकि इतनी बड़ी महामारी रह चुकी है पूरे प्रदेश में, पता ही है आपको, पर हमने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई। सुख सुविधाएं मौजूद हैं? हाँ जी, सारी सुख सुविधाएं मौजूद है जी। यहाँ पे खाने को राशन मिलता है जी, पहले सूखा राशन मिलता था, जैसे कणक, दूध और चीनी, कई बार तेल भी मिलता था जी। यहाँ पे रिफाइंड भी, कई बार सरसों का तेल, और यहाँ पे जांच भी की जाती है बच्चों की, टिक्के वगैरह लगवाए जाते हैं। गर्भवती को सूखा दूध भी मिलता है जी यहाँ पे, तो इसलिए वो होता है ना जी, गर्भवती को टिक्के टुक्के लगाते हैं, दवाई देते हैं आयरन और कैल्शियम वाली। बच्चों की भी जांच होती है, टिक्के लगाए जाते हैं बच्चों को भी, दवाई दी जाती है बच्चों को भी। हाँ जी, मिल रहा है, पूरा सामान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, अच्छी देखभाल हो रही है, बच्चों को खिलौने मिल रहे हैं, बड़ा बड़ा राशन मिल रहा है, दूध है, बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं दूध से, खाने से सही, सब कुछ सही मिल रहा है। तो क्या हाँ जी, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी तरह से देख रेख होती है, गर्भवती महिलाओं की समय समय पर जांच की जाती है, इन्हें टिक्के लगवाए जाते हैं, और बच्चों को बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। और गर्भवती महिलाओं को भी, जो गर्भवती होती है, दूध दिया जाता है, उनकी सेहत में बहुत फायदा होता है। हाँ जी, बच्चों को यहाँ पर सब कुछ मिलता है, यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। यहाँ पर बच्चों को बना बनाया राशन मिलता है, इनकी अच्छे से देखभाल होती है, और इनकी हर समय पर जांच भी होती है। अच्छा वो है, बिल्कुल बच्चे आते हैं, डेली आते थे, अब बीच में ये कोरोना करके बंद कर दिए थे, ये परसों से फिर अब आने, कल से चालू हो गए बच्चे, सबको बुलाते हैं, राशन भी बनाते हैं, सबको देते भी हैं, दूध भी हर टाइम को भी सब कुछ अच्छा मिल रहा है। तो फिर यहाँ बच्चों को खिलाया भी जाता था, अब ये राशन बनने चालू हो गया, अब बच्चे को अच्छा दूध भी दे रहा, सूखा राशन भी पहले बांटते रहे यहाँ। बहुत फायदा मिला है जी, जिस तरह दूध मिलता है, खाना मिलता है,
बच्चे का वजन भी बढ़ता है, लंबाई भी बढ़ती है। सूखा दूध मिलता है, राशन मिलता है। गर्भवती जी मेरी 9 बेस बच्चा होया ना, वही मिलता सी राशन। ये अगे एक किस्त मिली है 1000 रुपया, अगे 2 किस्तां रह रही हैं, जी आई नहीं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक दुर्घटना में झज्जर जिले की 2 आंगनवाड़ी वर्कर्स की मृत्यु की सूचना सुनकर मौके पर ही उन्हें तुरंत 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को विभाग की ओर से एक मोबाइल फोन दिया जाएगा ताकि वे पोषण ट्रैकर ऐप अपनी आंगनवाड़ी से संबंधित संपूर्ण डाटा रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट कर सके। कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उनकी मांगों के संबंध में हुई बैठक के दौरान की। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की मध्यस्थता में हुई इस बैठक में विभागीय अधिकारियों को तुरंत आदेश जारी करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को नहीं हटाया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में आंगनवाड़ी के साथ साथ क्रेच खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस क्रेच में बच्चों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं होंगी। इन क्रेच में भर्ती के लिए नए उम्मीदवारों के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मौका मिलेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं व उनकी मांगे मानने पर मनोहर लाल और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का आभार व्यक्त किया। जी बेनिफिट तो बहुत है जी। जो मतलब कि पीते नहीं थे वो भी मतलब कि गर्भवती ज़्यादा पीने लग चुकी हैं, तो अभी उससे ज़्यादा तो अभी ज़्यादा बेनिफिट है। दूध मतलब कि पानी में ज़्यादा डाल कर उबाल कर अभी गर्भवती ज़्यादा पीने लगी है और बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है। बच्चों को भी अच्छा लगता है और सभी को यस बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। जो कभी पीना नहीं आता था वो अभी सबसे ज़्यादा हम ही पीते हैं। इससे बेनिफिट तो बहुत हुआ है, क्योंकि बच्चे दूध नहीं पीते थे वो अब ये दूध पीने लग गए और हष्ट पुष्ट हो गए। बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है, कई फ्लेवर है जो बच्चे बहुत खुश होकर पीते हैं। तो इससे कुछ लोगों को जो महिलाएं जो गर्भवती महिलाओं को भी दूध दिया जाता है इसे, हाँ जी, तो उसको बेनिफिट मिला है, कुछ जागरूकता? हाँ जी बहुत जागरूकता आई है जी। बहुत मतलब खुश होके पी रही हैं। जो गर्भवती औरतें दूध पीने से आनाकानी करती थी वो भी अब इस दूध को बहुत अच्छी तरह उबाल के पानी में इसको बहुत पी रही हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की योजना सफल रही है? हाँ जी बहुत सफल रही है जी। हाँ जी सर, इसका बेनिफिट है। जैसे मेरा बेटा पहले दूध नहीं पीता था तो अब ये दूध पीने लग गया और इसमें काफ़ी फ्लेवर आ रहे हैं, तो ये अपनी
फ्लेवर के अकॉर्डिंग जो इसे पसंद आता है वो इसे हम बना के दे देते हैं, वो ये आराम से आसानी से और खुश होकर पी लेते हैं। सर इसके स्वास्थ्य में सुधार है, पहले ये काफ़ी वीक था क्योंकि ये दूध नहीं पीता था। अब जैसे इसमें कैल्शियम की मात्रा अब इसे मिल रही है भरपूर मात्रा में, तो इससे इसका शारीरिक विकास भी साथ में हो रहा है। सर स्वास्थ्य की जाँच होती है सर, यहाँ पे टाइम टू टाइम होती रहती है। चेक इसके फुल चेकअप होता है, हाइट चेक होती है और इसका फीवर वगैरह भी चेक किए जाते हैं। तो ये बताएं कि जो प्ले वे खोलने की जो योजना है सरकार की आंगनबाड़ी केंद्रों में, तो उसका बेनिफिट मिलेगा? हाँ जी सर, इसका काफ़ी बेनिफिट रहेगा सर। एक तो बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होगा कि ये नई नई चीज़ें सीखेगा यहाँ पे आके, और कुछ जैसे हम कामकाजी महिलाएं हैं, घर का काम करते हैं, तो हमें ये बच्चे काम करने नहीं देते, तो कुछ टाइम ये यहाँ आ जाते हैं, ये खेल भी लेते हैं और इनकी पढ़ाई भी हो जाती है और हमें भी इससे बेनिफिट मिल जाता है काम करने में। आंगनवाड़ी में जो गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों के लिए जो दूध की योजना शुरू की गई है, उनसे गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो रहा है। इससे ये योजना सरकार की दूध की जो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की तरफ थी वो बहुत ही ज़्यादा सफल रही है, जिससे उनकी स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। हाँ जी, आंगनवाड़ी में हर महीने हर हफ्ते जब भी टीकाकरण का कैंप लगाया जाता है, वहाँ पर गर्भवती महिलाओं को बुलाया जाता है, दूध पिलाने वाली महिलाओं को बुलाया जाता है और छोटे बच्चों को भी बुलाया जाता है, जिससे उनका वहाँ पर पूरा चेकअप ANM के द्वारा और आशा वर्कर के द्वारा करवाया जाता है। ये बताएंगे प्लेवे स्कूल, जो सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाना चाहती है, उससे छोटे बच्चों को हमारी तरफ से तो पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, जिससे उनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। बच्चे आगे स्कूल में जाने के लिए हमारी तरफ से वो पूरी तरह से तैयार कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें आगे जाके ना तो माँ बाप को कठिनाई आएगी और ना ही छोटे बच्चों में दिक्कत आएगी। उनका सुधार भी पूर्ण रूप से होगा स्वास्थ्य में, और शारीरिक व मानसिक दोनों ही पूर्ण रूप से वो तैयार हो पाएंगे। इसमें जी बहुत अच्छा लगता है, राशन भी मिलता है बच्चों को, आने में कोई दिक्कत नहीं है। आंगनवाड़ी ਹੈਲਪਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ दूध पिलाने वाले बच्चों ਨੂੰ भी वंडिया। ये आंगनवाड़ी मेरे घर के पास ही है, हम रोज़ ही आते हैं इसमें। और ये डिलीवरी से, जब मेरी डिलीवरी होने से पहले मेरे को यहाँ से राशन भी मिलता था, दूध भी मिलता था। अब मेरी गुड़िया है, 4 महीने की गुड़िया है, उसके लिए भी दूध भी मिलता है और मेरे को खुद को भी कच्चा राशन भी मिलता है। और इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, हमें पौष्टिक आहार मिल रहा है यहाँ से, जो भी हमें चाहिए होता है एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को और बच्चे होने के बाद। आंगनवाड़ी बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही है। हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, खेलते भी हैं, और यहाँ पे जो टीचर है वो खिलाती भी है बच्चों को, राशन भी मिलता है, और जो टीके भी लगते हैं यहाँ पे बच्चों को, और खुद भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी लगते हैं। सर कोरोना के समय हमने डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक किया, इसके प्रति भी साफ़ सफाई रखनी है, हाथ धोने हैं बार बार, मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताया। और डोर टू डोर हमने आंगनवाड़ी में कार्य करते हुए हमने घर घर राशन भी पहुंचाया कच्चा, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनको डाइट घर घर दी। जी हमको अच्छी मिलती है, हमारे पास ही है आंगनवाड़ी, सारा राशन मिलता है, कच्चा भी, दूध भी है, और बहुत भी हमें फ़ायदा है आंगनवाड़ी का। तो जी कोरोना के समय में हमने घर घर जाकर राशन बांटा है, जो गर्भवती महिलाएं उनका चेकअप किया है, मेडिकल कैंप लगाए हैं, कोरोना चेक सही ढंग से उनका प्रॉपर तरीके से मतलब कि उनका चेकअप करवाया है। मतलब ये कोरोना के चलते हुए जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं कई प्रदेशों के, वो पॉजिटिव भी हो गई थी, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश थे उनके अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपना काम किया है। और मतलब कि जो भी काम था, बच्चों को राशन बांटना, कच्चा राशन देना, दूध देना, सब कुछ कोरोना के समय में किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इन घोषणाओं से प्रदेश में हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया पीडब्ल्यूडी से समीक्षा के बाद पंचायत या यूएलबी द्वारा दिया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को लिखित परीक्षा के माध्यम से सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति हेतु पॉलिसी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि भविष्य में आंगनवाड़ी भी आधुनिक हो और बच्चों के लिए और ज्यादा बेहतर सुविधाएं शुरू की जाएं। और इसी उद्देश्य से सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को विभाग की ओर से एक एक मोबाइल फोन दिया जाएगा ताकि वो पोषण ट्रैकर ऐप पर अपनी आंगनवाड़ी से संबंधित संपूर्ण डाटा रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट रखें और इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत अंत्योदय मेले लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण में 1 लाख रुपए से कम आमदनी वाले 1 लाख परिवारों को चिन्हित कर उन्हें किसी न किसी योजना या स्वरोजगार से जोड़कर परिवार की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जो गरीब परिवार हैं उनकी हमने अब फिल्ट्रेशन कर दिया शुरू कि हर एक की फैमिली का डाटा, उसकी इनकम, उसका व्यवसाय, उसकी शिक्षा सब हमारे पास है। जो गरीब परिवार हैं जिनकी आय आज 1 लाख रुपए से नीचे है, फर्स्ट फेज में हम उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सारी स्कीमों का लाभ उनको मिलेगा। उसके बाद जब इनका कंप्लीट हो जाएगा फिर 1 लाख से 1,80,000 1,80,000 ऐसी एक फिगर हमने ली है जिसको 15,000 पर मंथ कह सकते हैं कि फैमिली की कम से कम इतनी इनकम होनी चाहिए। उसका लेकर के फिर उनको लाभ पहुंचाएंगे ताकि अपने आप को अति गरीब श्रेणी में कोई ना समझे। आज क्या होता है कि स्कीमें अनाउंस कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है, फिर उसमें दौड़ लगती है इन स्कीमों का लाभ लेने के लिए। विंडो पर वही पहुंचता है जो उनमें भी ताकतवर है, जो उनमें भी जो कमजोर है वो पीछे रह जाता है। खिड़की की ओर पहुंच भी जाए तो वहां उसको जवाब उल्टे सीधे मिलते हैं और तंग होकर घर बैठ जाता है। हमने कहा नहीं, हम तो जो कमजोर है उसको घर से बुलाएंगे, पहले बाय नेम उसको बुलाएंगे, उसको पूछेंगे बोलो तुम्हारी कौन सी स्कीम तुम्हें लागू होती है। तो ऐसे अंत्योदय मेले लगा रहे हैं। इस पिछले महीने में 252 अंत्योदय मेले लगाए हैं एक ही महीने में, और लगभग 90,000 फैमिलीज के लोग उसमें आके अटेंड करके गए हैं। 90,000, हमारा टारगेट 1 लाख का है। तो अभी तो 31 मार्च 2022 तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख इसको पकड़ेंगे। यानी एक प्रकार से पब्लिक के प्रति एक सेंसिटिविटी ये दिखा करके, संवेदना दिखा करके गरीब परिवार को आगे बढ़ाना। वास्तव में जो हकदार है सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का, सबसे पहला हक किसी का है तो गरीब परिवार का है। लगभग 17,000 परिवारों को इन मेले के माध्यम से लाभ मिला है। आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं व उनकी मांगे मानने पर मनोहर लाल और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री इन घोषणाओं से प्रदेश में हजारों आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के परिवार को सीधा लाभ मिलेगा और वे इसी तरह जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। जाहिर है हरियाणा सरकार की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर्स को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। पिछली सरकार की तुलना में सरकार ने आंगनवाड़ी महिलाओं की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा, जिसमें उन्हें आज काम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। महिलाओं को समय पर वेतन और समान काम समान वेतन का सुख भी इसी सरकार में मिला। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।